अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरसूस गेमिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लाई करने जा रहे हैं आसमानों के बादशाह यानी कि JF-17 थंडर को। और आपको पता है JF-17 थंडर पाकिस्तान का है और हमारा जो मिशन ये है कि हमने स्काई के अंदर जाके 5 ऐसे रिस्की स्टंट परफॉर्म करने हैं जो आज से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। बाकी आपको प्लेन देख कर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पाकिस्तानी प्लेन है और हमारा जो मेन मिशन होने वाला है वो ये कि हमने सबसे पहले तो स्मूथ टेक ऑफ करना है। फिर आसमान के अंदर 360 रोल करके फिर अपना इंजन बंद करके फिर 500 एल्टीट्यूड से अपने इंजन को दोबारा ऑन करके अपने आप को ज़मीन से गिरने से बचाना है। बाकी इसके बाद हमें एनिमी की बेस तक जाना है और एनिमी की बेस के अंदर जाके वहाँ पर स्टंट परफॉर्म करने हैं और उनके रॉकेट और उनके हमलों से भी बचना होगा और स्टंट भी परफॉर्म करने होंगे। बाकी हम सबसे पहला मिशन यानी कि स्मूथ टेक ऑफ हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा आज का ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो कमेंट के अंदर येस बोल दें। अगर हम बिल्कुल स्मूथ इसका टेक ऑफ चाहते हैं तो हम लोगों को 500 किलोमीटर या 350 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से हमने इसको फ्लाई ओवर करना होगा और ये बिल्कुल स्मूथली फ्लाई करेगा। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की गेमों में होता है कि हम लोग अगर इसको स्मूथ फ्लाई नहीं करते तो ये क्रैश हो जाता है या फिर इसका एल्टीट्यूड ख़राब हो जाता है, तो ये अच्छी तरह से स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाता या तो उसके गियर टूट जाते हैं। बाकी देखिए आपको बिल्कुल स्मूथ इसका फ्लाई ओवर लग रहा है। बाकी इसके बाद हमारा जो पहला मिशन है वो है स्काई के ऊपर जाके 360 रोल करना। आप इस तरह की एयर शो जैसे कि अभी हाल ही में दुबई एयर शो हुआ कि जिसके अंदर इंडिया का प्लेन भी क्रैश हो गया था, वैसे एयर शो के अंदर ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर प्लेन स्टंट परफॉर्म करते हैं। बाकी हमारा सबसे पहला स्टंट है वो रोल करना 360 के ऊपर। हम इसको रोल करने के लिए रेडी हैं। देखिए ये रोल कर रहा है प्लेन। तो जब ये 360 रोल कर रहा था मैंने कहा क्यों ना बुलेट भी फायर कर दे, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमी को तो हिट करने वाले तो हमें इस कैनियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसके बाद जो हमारा 360 रोल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने अपने इंजन को बंद कर देना है और बिल्कुल ज़मीन से टकराने से यानी कि 300 एल्टीट्यूड से अपने इंजन को दोबारा से चालू करके उसको दोबारा से ज़मीन के ऊपर से उठाना। ये इंतहाई रिस्की होने वाला था और इससे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा 9वां-10वां ट्राई है। इससे पहले मैं बहुत दफ़ा प्लेन को क्रैश कर भी चुका हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू है यानी कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल मरसूस गेमिंग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी देखें प्लेन बिल्कुल ज़मीन की जो है ना तह तक जा रहा है और यहाँ 300 एल्टीट्यूड से ये मैंने प्लेन को ऊपर उठा दिया और ये प्लेन बिल्कुल सलामती से बच चुका। बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा मिशन मैंने ये ऐड किया कि इसके अंदर मैं इसको ज़मीन के ऊपर यानी कि तकरीबन 200 से 300 एल्टीट्यूड के ऊपर ही फ्लाई करूँगा। आपको पता है यहाँ से अगर किसी भी पेड़ के ऊपर से मैं टकरा गया तो प्लेन बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एनिमी की बेस तक जाना है। सबसे पहले हमारा तो ये है कि हमें बिल्कुल ज़मीन के पास से ऐसे स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि रियल लाइफ में प्लेन परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये इंतहाई रिस्की होने वाला है। बाकी देखिए किस तरह से मैं ट्री से ये बच चुका हूँ। इसके बाद माउंटेन के दरमियान से होकर मुझे एनिमी की बेसिस तक जाना है। आप देखें मैं एनिमी की बेसिस यानी कि एनिमी का जो रडार सिस्टम है वो मुझे डिटेक्ट कर लेगा और मुझ पर हमले करेगा और मैं उन हमलों से बच के उनके ही घर के अंदर जाकर स्टंट परफॉर्म करना है। बाकी देखें मैं जो है ना वो एनिमी की बेस के अंदर एंटर होने वाला हूँ। देखिए जैसे कि आपको नीचे शो हो रहा होगा कि मैं एनिमी की बेस के अंदर एंटर हो चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर इन द बेस जोन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। आगे बहुत से टैंक खड़े हैं कि जिनको यहाँ तक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर मैं यहाँ से शूट डाउन कर दिया जाता हूँ क्योंकि इनका जो रडार सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है और मुझे शूट कर देता है। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये होगा कि इससे कैसे न कैसे बचना और इसको एक बुलेट फायर करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि उसको बुलेट टच होती है नहीं। मेरे ख्याल में इसको बुलेट टच नहीं हुई। बाकी आपको मिसाइल की आवाज़ तो आई होगी। इस तरह से मेरा प्लेन इस मिसाइल से बच गया। आगे आप देख रहे हैं पूरी एनिमी की बेस है, एनिमी की जो सिटीज़ है यहाँ, और यहाँ जाके मेरा स्टंट परफॉर्म करने का मकसद ये होगा कि उनको दिखाना कि पाकिस्तान का एयरप्लेन यानी कि JF-17 थंडर किसी से कम नहीं है। बाकी इस प्लेन आगे मैं स्टंट क्या करने जा रहा हूँ आप देखना है, आप खुद इसको देख के चौंक जाएंगे। तो ये था मेरा स्टंट नंबर 4। अभी इसके बाद 360 रोल यानी कि बिल्कुल फुल टर्न, यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी इसको 360 के एंगल यानी कि बिल्कुल सर्कल के अंदर हम इसको टर्न करेंगे कि जिसके ऊपर पायलट के ऊपर 10G तक फोर्स लग जाती है और प्लेन का 50% से ज़्यादा जो उसका कंट्रोल होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है। बाकी हम फिर भी इसको जो है ना करेंगे कि अपने
कस्टमर्स के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बिल्कुल 360 रोल कर रहा है। इसके बाद हम इसी शहर के बिल्कुल नीचे यानी कि 300 एल्टीट्यूड के ऊपर से प्लेन को फ्लाई करके और प्लेन को बिल्कुल उल्टा, यानी कि आप समझ लें कि अभी ये प्लेन सीधा है तो इसको बिल्कुल उल्टा करके फ्लाई करके जाएंगे। बाकी 360 रोल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे मेरा टारगेट ये है कि मैंने इनकी यानी कि इनकी जो सिटी है, इनका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके ऊपर से फ्लाई ओवर करना है। और उनके बाद दोबारा से जो स्टार मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था बिल्डिंग्स के पास से बच के जाना, वो दोबारा से यहाँ पे मैं बचूँगा। आगे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अभी मेरी कोशिश ये होगी कि पहले थोड़ा सा मेरे से कम हो गया था, मुझे चाहिए था मैं 1 सेकंड और वेट करके अपने जहाज़ को रोटेट करता। अभी मैं वो करता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए और वेट करता तो फिर मौत मेरे लिए 1 सेकंड के वेट आती। बाकी ये देख सकते हैं कि मैंने जहाज़ को ये बिल्कुल टर्न ऑफ कर दिया है, यानी कि बिल्कुल इसको मैंने उल्टा कर दिया है। इसके बाद इनका ये सारा जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, सारी इनमें की बेस है। यहाँ पर मुझे कहीं शूट डाउन कर दिया जा सकता है। बाकी देखिए स्पीड आप चेक करें, स्पीड 1000, 3000, 13000 के लिहाज से जो है ना किलोमीटर पर आवर के साथ यहाँ से जा रहा है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 13,000 किलोमीटर तक ये फ्लाई ओवर कर रहा है। बाकी इसके बाद जो मेरा मेन मिशन होगा वो होगा स्मूथ लैंडिंग, और लैंडिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। और लैंडिंग के लिए भी मैक्सिमम एल्टीट्यूड और मैक्सिमम स्पीड के लिहाज से गियर्स को ओपन करना होता है, नहीं तो गियर्स जो है ना वो टूट जाते हैं और लैंडिंग भी इम्पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने गियर्स को ओपन कर लिया है और ये मैक्सिमम मिनिमम 300 या 400 किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से ओपन किया है। अगर ये 500 या 600 क्रॉस कर जाती तो गियर्स यहीं पे टूट जाते। बाकी देखिए स्मूथ लैंडिंग बहुत डिपेंड करती है अगर प्लेन ने अच्छे से अच्छे स्टंट परफॉर्म किए हैं। बाकी देखें ये मेरे प्लेन ने ज़मीन को टच कर लिया है। इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेस है ये बहुत छोटी है, इसके लिए हमें ब्रेक्स मारनी पड़ेंगी। और उम्मीद है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर वो सिस्टम है कि नहीं कि जिसके अंदर पैराशूट वगैरह हो जाता है और प्लेन खुद ब खुद ज़्यादा स्लो हो जाता है। अभी ओपन हो जा, ये देखें गाइस पैराशूट जो है ना हमारा वो तो ओपन हो चुका है। और अभी उम्मीद है कि जैसे रुक जाए, अगर ये थोड़ा सा ज़मीन से टच हुआ तो आपको पता है ये प्लेन बहुत नाजुक होते हैं, पर जी थंडर किसी से नाजुक नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने करके दिखा दिया, यानी कि हमने स्मूथ टेक ऑफ किया, टॉप तक गए, 360 मूव करके अपने इंजन को ऑफ किया, नीचे तक गए, इनमें के बेसिस के अंदर जाकर स्टंट परफॉर्म किए, 3 डिग्री एंगल के साथ हम बिल्कुल टर्न हो गए। उसके बाद हमने स्मूथ लैंडिंग की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये मेरी सबसे पहले वीडियो थी मेरे चैनल की। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, यानी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल मरसूस गेमिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी ऑन करें ताकि इस तरह की और भी गेमिंग वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सी शानदार गेमिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ कि जिसको देख के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।